हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इन्वायरमेंट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वायरमेंट का, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। और इन्वायरमेंट की हमने थ्री टोटल 3 लेक्चर के टॉपिक हम लोग वीडियो पर देख चुके हैं यूट्यूब पर। ठीक है, और ये चौथा वाला लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम हमारा चौथा जो टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, चौथा जो लेसन हमारा चलने वाला है। ठीक है, चौथा पैराग्राफ। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे, दिया गया हमारी हेडिंग दी गई है जलीय तंत्र पर प्रकाश डालिए। क्या दी गई है? जलीय तंत्र पर प्रकाश डालिए। ठीक, जलीय तंत्र पर प्रकाश डालिए दिया गया है यहाँ पर। जलीय तंत्र में अधिकांश जैविक क्रियाएं प्रकाश की उपलब्धता नियंत्रित द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक, जलीय तंत्र में जो जलीय तंत्र होता है यानी कि एम्फीबियन सिस्टम। ठीक, एम्फीबियन सिस्टम में अधिकांश यानी अधिकतर जैविक क्रियाएं प्रकाश की उपलब्धता द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य की रोशनी से सभी उसकी उपलब्धता जिन जिन क्रियाओं की उसे आवश्यकता होती है वो सब उसे उपलब्ध यानी प्राप्त की नियंत्रित होती हैं। ठीक है, गहरे पानी जैसे समुद्र और झील। ठीक है, गहरे पानी समुद्र और झील तंत्र में पौधे। ठीक है, पौधे के लिए प्रकाश सदैव एक सीमित कारक होता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक तथा उपभोक्ता की स्थिति निर्धारित होती है। ठीक, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जो प्रकाश की उपस्थिति जल में होती है, ठीक है, उसके लिए उत्पादक की भी और उपभोक्ता की यानी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, इन दोनों की जो उपस्थिति रहती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन रहती है, वो एकदम निर्धारित रहती है। ठीक है, उदाहरण के लिए है यहाँ पर जैसे पाद प्लवक। ठीक है, पादप प्लवक। ठीक, और इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या जाता है? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जल की प्रकाशित सतह पर रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? जल की प्रकाशित सतह पर रहते हैं। जबकि ठीक है, जबकि नितलस्थ यानी जिसके द्वारा नितलस्थ, जिसको इंग्लिश में बेंथिक कहा जाता है, ठीक है, जीव झील के तलछट पर रहते हैं। ये जीव एक प्रकार का जीव होता है जो कि झील के तलछट पर रहता है। ठीक है, प्रकाश की वेधन क्षमता पेनेट्रेशन के आधार पर झील को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, झील पेनेट्रेशन के आधार पर यानी वेधन क्षमता के आधार पर झील को 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं देखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो वो 3 प्रकार के झील कौन कौन से होते हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है पेनेट्रेशन के आधार पर। ठीक, पेनेट्रेशन के आधार पर। और इसकी हिंदी क्या है? वेधन क्षमता। तो इसमें पहला है वेलांचल क्षेत्र। ठीक, वेलांचल क्षेत्र क्या? वेलांचल क्षेत्र लिटोरल जोन की हिंदी क्षेत्र है। यदि रेन आ जाए, ठीक है, REGION रेन, तो उसको भी क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक, एरिया आ जाए फिर भी क्षेत्र पढ़ा जाएगा, जोन आ जाए फिर भी क्षेत्र पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्क क्या है? सिर्फ वर्ड का फर्क है। ठीक है, ये अधिकतर साइंस के सब्जेक्ट में और हिस्ट्री के सब्जेक्ट, जियोग्राफी के सब्जेक्ट में अधिकतर आते हैं जोन। ठीक है, और रेन जो होता है वो
हिस्ट्री के सब्जेक्ट में अधिकतर आता है, और जो एरिया होता है वो इंग्लिश और मैथ के सब्जेक्ट में अधिकतर आते हैं। ठीक, तो देखते हैं लिटरल जोन क्या होता है और वेलांचल क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, दिया गया झील की, ठीक है, झील के किनारे पर छिछला जल होता है। ठीक है, झील के किनारे पर छिछला जल होता है जहाँ पर अधिकतर जलयुक्त वनस्पति उगती है। इसमें प्रकाश छिछले पानी को भेदते हुए जाता है। ठीक है, इसमें प्रकाश छिछले पानी को भेदते हुए जाता है, यानी छिछला जो पानी होता है, ठीक, छिछला पानी जो होता है वो, उसमें जो प्रकाश होती है, ठीक है, इतनी दूर छिछला पानी रहेगा, तो इतनी दूर यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है ये सब, बट यहाँ पर छोटी छोटी किरणें उसको जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उसे छोटे छोटे ठीक है, किरणें जो होती हैं प्रकाश की, वो कई भागों में कई टुकड़ों में हो जाती हैं, और टुकड़े वही इन छिछलों में जाकर भेदते हुए पास करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, सरोजाबी क्षेत्र। सरोजाबी क्षेत्र, लिम्नेटिक जोन, ठीक, जिसको इंग्लिश में लिम्नेटिक जोन कहा जाता है, उसे हिंदी में कहते हैं सरोजाबी क्षेत्र। ठीक है, वेलांचल के आगे खुला जल क्षेत्र सरोजाबी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वेलांचल के आगे ये वेलांचल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पार्टीशन गया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्थलीय पौधा है, और ये डूबते हुए पौधे, तैरते हुए पौधे हैं। ठीक है, इन्हें वेलांचल कहा जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो आएगा इसे सरोजाबी कहते हैं, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसे सरोजाबी कहते हैं। वेलांचल के आगे खुला जल क्षेत्र सरोजाबी क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पादप्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन प्रचुरता से वृद्धि करते हैं। जल की स्वच्छता के आधार पर इस क्षेत्र में प्रकाश 20 to 40 मीटर यानी 20 से 40 मीटर तक की गहराई में पहुंच सकता है। ठीक है, यानी कि ये जैसा क्षेत्र है, ठीक है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरण 20 से 40 मीटर तक अंदर जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गहरा क्षेत्र। ठीक है, अबैसल क्षेत्र, अबैसल जोन। ठीक है, अबैसल जोन वह अंधकार क्षेत्र जहां प्रकाश की पहुंच नहीं होती है। ठीक है, वह अंधकार क्षेत्र, ठीक है, दिया गया है, वह अंधकार क्षेत्र जहां प्रकाश की पहुंच नहीं होती है उसे गहरा क्षेत्र कहते हैं। झीलों व तालाबों की तलीय मिट्टी नितलस्थ क्षेत्र, जिन्हें बेनेथिक जोन कहते हैं, ठीक है, बनती हैं, जो कि नितलस्थ जीवों जैसे घोंघा, स्लगो एंड सूक्ष्मजीव का आवास स्थल होता है। ठीक है, ये क्या है, ये निलस्थ, ठीक है, नितलस्थ, जिन्हें बेंथिक जोन कहा जाता है, ये वही नितलस्थ क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, नितलस्थ क्षेत्र। यहाँ पर लिखा भी गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घोंघे भी मिलते हैं, स्लग्स भी मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। ठीक है, लेकिन सूक्ष्म जीव में कई प्रकार के फंगी तो इसमें मिलता है। ठीक है, फंगी। और यहाँ पर हमने क्या देखा, गहरा क्षेत्र, वह अंधकार क्षेत्र जहाँ प्रकाश की, ठीक है, जहाँ प्रकाश की पहुँच नहीं होती उसे गहरा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये है वो गहरा क्षेत्र। ठीक, ये क्या है, वो गहरा क्षेत्र, यहाँ पर उसकी प्रकाश नहीं है यहाँ पर। तो ये रहा झील परितंत्र का मैप। इसके आगे देखेंगे तापमान। ठीक है, इसके आगे हम तापमान को देखेंगे। तापमान की बात करें तो उसको इंग्लिश में टेम्परेचर कहा जाता है। तापमान किसी
पदार्थ के गर्म या ठंडा होने का परिणाम होता है। ठीक है, तापमान उसे कहते हैं जो यदि गर्म है और यहाँ कोई ठंडा है तो ये दोनों में तापमान है। ठीक, दोनों में तापमान का परिणाम होता है। और इसमें कौन सा परिणाम होता है? गर्म में हीट का और ठंडे में कोल्ड का। ठीक, धरातलीय गुण भी तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा और सौर विकिरण को अधिक परिवर्तित किए जाने के कारण इस क्षेत्र में तापमान कम होता है, जिसका प्रभाव यहाँ की वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर देखने को मिलता है। जबकि रेतीले क्षेत्र द्वारा सौर ठीक है जबकि रेतीले क्षेत्र द्वारा सौर विकिरण के अधिक अवशोषण के कारण तापमान अधिक होता है। ठीक है, इसके प्रकार विभिन्न ताप कटिबंधों में ताप की विषमता ताप की विषमता जीव तथा वनस्पति की प्रकृति को प्रभावित करती है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता ताप ठीक है और हर्ष दर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। क्या लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहलाती है, जो ऊर्ध्वाधर तापमान ठीक है ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता ताप हर्ट्ज द्वारा। तो इनको अगर बात करें तो इंग्लिश में कहा जाता है लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जो कि औसतन प्रसिद्ध 1000 मीटर ठीक है प्रति औसत 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात धरातल से ऊंचाई पर जाने से तापमान में कमी आती है। जलवायु की स्थिति, पौधे की वृद्धि, अनुक्रिया तथा जीवों के क्रियाकलापों पर तापमान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तापमान पौधों के लिए उद्दीपन का कार्य कर उनकी वृद्धि को निर्धारित करता है। ठीक है, उनकी वृद्धि को निर्धारित करता है कौन? तापमान कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है। इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन? एक फ़ारेनहाइट में और एक डिग्री सेंटीग्रेड में। जिसको डिग्री सेल्सियस कहा जाता है उसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद है पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापक्रम। ठीक, पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापक्रम, जिसको स्पेशियल एंड टाइम स्केल्स ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है। ठीक, अधिकतर जीव अपने पर्यावरण के स्थानिक तथा समय मापक्रम के अनुरूप परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, यानी समय के दौरान वो अपनी क्रिया भी करते हैं, अपने कार्य को भी उसी हिसाब से करते हैं। उदाहरण के रूप में है जैसे मृदा में स्थित एक जीवाणु। ठीक है, मृदा में स्थित एक जीवाणु 1 घन सेंटीमीटर क्षेत्र से भी कम भाग में वायु तथा जल से परस्पर क्रिया करता है। दूसरी तरफ एक वृक्ष एक बड़े स्थानिक स्तर पर वायु, जल तथा मृदा के साथ परस्पर क्रिया करता है। ठीक, तो ये रही इसके उदाहरण, आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक जीवाणु है 1 घन सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इधर से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चारों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसी में एक जीवाणु है, एक कोई कीड़ा है जो कि उसी क्षेत्र में वो वायु को भी जल को भी ठीक है इसी में परस्परिक कर रहा है, परस्परिक क्रिया करता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कोई पेड़ है, वो अपने स्तर पर, अपने स्थान पर, स्थानिक स्तर पर अपने वायु, जल तथा मृदा के साथ परस्परिक क्रिया करता है। और ये जल और वायु के साथ परस्परिक क्रिया और इसकी
जल, वायु तथा मृदा। ठीक है, जलवायु में परिवर्तित मृदा प्रकार तथा स्थलाकृति में अंतर के कारण विभिन्न स्थानों का पर्यावरण भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, पर्यावरण भिन्न भिन्न, हर क्षेत्रों का अलग अलग अपना एनवायरनमेंट होता है। ठीक, जैसे कोई क्षेत्र यहाँ का पर्यावरण कुछ दूसरा है और यहाँ का दूसरा। ठीक है, यहाँ का गर्म तापमान है, यहाँ का ठंडा। ठीक है, जीवों के क्रियाकलापों द्वारा पदार्थों तथा ऊर्जा के आदान प्रदान से जलमंडल, निचला वायुमंडल तथा स्थलमंडल की ऊपरी सतह प्रभावित होती है। जीवों को बाह्य वातावरण के साथ एक समय सीमा तक, जो ठीक है ब्रैकेट में दिया गया है, जो कि कुछ मिनटों से दिनों, ठीक है, कुछ मिनटों से दिनों, ऋतुओं या भूवैज्ञानिक समय मापक्रम के लंबे अंतराल तक हो सकता है। ठीक है, जूझना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, जलीय परिवेश में प्रकाश की स्थिति में परिवर्तित होने के कुछ दिनों में पादपलकों की संख्या में परिवर्तित हो सकता है। अभी दूसरी ओर है, देख लीजिए आप लोग, स्थल मंडल में यह परिवर्तन धीरे धीरे एक लंबे अंतराल में होता है। ठीक है, स्थानिक तथा पर्यावरण के समय मापक्रम को जलवायु महत्वपूर्ण से प्रभावित करता है। ठीक है, जो जलवायु होता है वह स्थानिक तथा पर्यावरण के समय मापक्रम को जलवायु द्वारा बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा आवास एक निकेत, ठीक है, आवास कहें या निकेत कहें, बात एक ही है। वो आवास निकेत का पर्यायवाची है और निकेत आवास का पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी जीव व पर्यावरण की अंतःक्रिया को प्रभाव बनाते हैं। ठीक है, प्रभावी बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु क्या होता है? ठीक, जलवायु क्या होता है देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है एक नियत स्थान, जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहा जाता है। एक नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के, ठीक है, वायुमंडल अगर कोई पूछे तो हम लोग कहेंगे एटमॉस्फियर। ठीक है, एटमॉस्फियर बताना, क्योंकि एटमॉस्फियर को हिंदी में वायुमंडल की उपाधि मिली है। ठीक है, एक नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक, ठीक है, क्षणिक लक्षणों जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा और सौर प्रकाश। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा और प्रकाश, बादल तथा वायु को मौसम कहते हैं। ठीक है, इन सभी को मौसम कहते हैं। क्षेत्र विशेष वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन तथा मौसमी चरम सीमाओं के लंबे समय की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को डिफिनेशन मिल गया। ठीक है, क्षेत्र विशेष में, यहाँ से क्षेत्र विशेष में वायुमंडल, यहाँ से लेकर जलवायु कहलाती है, यहाँ तक का। ठीक है, इस प्रकार मौसम में घंटा, दिन या साप्ताहिक परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु एक लंबे अंतराल पर ऋतुओं, वर्षों के आधार पर तय होती है। ठीक है, जो मौसम है वो कुछ घंटे, कुछ दिन और कुछ सप्ताह तक परिवर्तन इसका होता रहता है। इतने दिनों में इसका परिवर्तन होता रहता है। और जो जलवायु होता है इसका कुछ मौसम, ठीक है, कुछ ऋतु यानी कुछ सीजन्स के बाद, कुछ साल के बाद इसका परिवर्तन होता है। ठीक है, तापमान तथा वर्षा वे प्रमुख कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में भी विभेदी और सौर विकिरण के विविध निवेश तथा वायु एवं समुद्री लहरें द्वारा ताप ऊर्जा का स्थानांतरण के से तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता जो गीली मिट्टी नहीं होती, ठीक है, उसे आर्द्रता कहते हैं। थोड़ा पानी हो, थोड़ी मिट्टी हो, ठीक है, उसे आर्द्रता कहते हैं। जिस मिट्टी में नमी हो उसे आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता में बदलाव से
भूमंडलीय जलवायु का निर्माण होता है जो कि पृथ्वी की, ठीक है, जो कि पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों को संचालित करता है। ठीक है, संचालित यानी चलाना। ठीक है, ठीक, चलाना। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा है। ठीक है, आज का हमारा इतना ही। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।